पहले लग की तो बता, इतने बड़े बड़े सपने ले। देन मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी और मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उन्होंने एग्री कर लिया मुझे स्कूटी डाउन पेमेंट करने में 5000 पर मंथ मुझे पेमेंट करना था उनको। वर्जन होता है, एक हमारा करंट वर्जन है और एक हमारा न्यूअर वर्जन है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, इनोवा प्रैक्टिस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ ताकि डीपर लेवल पर हम खुद को जान पाए, हम जान पाए इन रियलिटी हम हैं कौन। तो गाइज आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है हम कैसे अपना न्यूअर वर्जन बन सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी। गाइज जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी ना कंप्लीट, तो मेरे पापा ने एक दिन कहा कि अब आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, आपके लिए हम अब मैरिज के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं। देन आई गॉट वेरी अफ्रेड। मुझे लग रहा था यार अभी तो मेरी लाइफ की स्टार्टिंग ही हुई है, अभी मैं मैरिज कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सिर्फ मैरिज करके एक जगह बैठ जाना, क्योंकि मेरी मॉम हाउसवाइफ थी तो मैं समझ सकती थी कि क्या क्या उनको डील करना पड़ता है। मैं वो नहीं करना चाहती थी सिर्फ। तो मैंने सोचा कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए जॉब की और मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब चाहिए क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहती जो मेरे फादर चाहते हैं। जैसे ही मैंने अपने फादर को बताया कि मैं अभी जॉब करना चाहती हूँ, मैं इतनी जल्दी मैरिज नहीं करना चाहती, तो मेरे फादर ने बोला कौन सी जॉब। मैंने कहा मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ ताकि मैं गवर्नमेंट जॉब लग पाऊँ। देन वो बहुत तेज हंसे और उन्होंने बोला आज तक हमारे गांव में किसी भी लड़की ने कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं किया है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। क्योंकि मेरे फादर गांव से बिलोंग करते थे तो उनका यही बिलीव था कि मे बी फीमेल्स जॉब नहीं लग पाती। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैं प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, बट मैंने खुद को बहुत सीरियसली लिया और मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे स्कूटी चाहिए क्योंकि मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं वो ढंग से बिहेव नहीं करते हैं, बहुत मिसबिहेव करते हैं। तो उन्होंने उस बात को बहुत टालम टोल की और मुझे पता लगा कि वो नहीं ला के देना चाहते मुझे। तो मेरा उनके साथ एक दो बार आर्ग्यूमेंट हुआ, मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा, मैं बहुत बुरी तरह ट्रिगर हो गई। देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ही इज द ओनली मेंबर हु इज अर्निंग, क्योंकि हम और 4 मेंबर हैं उनके ऊपर जिनको उनको फीड करना है। तो मैंने उस चीज को जाने दिया, बट मैंने अपने दिमाग में डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, आई विल मैनिफेस्ट और मैं खुद ही अपने लिए वो स्कूटी लेके आऊंगी। देन वन डे आई टोल्ड माई फादर दैट कि जैसे ही मैं जॉब लगूंगी ना और मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी ना, मैं उससे डाउन पेमेंट पे स्कूटी लेके आऊंगी। तो तब भी वो बहुत तेज हंसे और वो उन्होंने कहा कि पहले लग की तो बता, इतने बड़े बड़े सपने ले रही। देन मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी और 3-4 घंटा सुबह स्टडी करने के बाद मैं घर का काम थोड़ा झाड़ू पोछा मम्मी की हेल्प करा के फिर मैं कॉलेज जाती थी। कॉलेज से 2-3 बजे आके उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं ट्यूशन्स देती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके बाद शाम को जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं खुद की स्टडी करती थी, अपनी सिस्टर मेरी जो छोटी बहन है उसकी भी हेल्प करती थी उसकी स्टडीज में, और ऐसे पूरा दिन निकल जाता था। मैं कहीं अपने दोस्तों के पास नहीं जाती थी, ना मोबाइल पे इतना ज़्यादा कुछ भी टाइम वेस्ट करती थी। मैं कहीं अपना टाइम नहीं वेस्ट करती थी, इवन टीवी भी नहीं देखती थी, ना कोई शोज देखती थी। ये मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ में। गाइस कुछ ही टाइम बाद मेरे एग्जाम्स क्रैक करना मैंने स्टार्ट कर लिया और मैंने वही जॉब मैनिफेस्ट कि जैसा मेरे फादर चाहते थे। उनको ये लगता था कि एक फीमेल के लिए जॉब करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है। देन तब मैंने सोचा था कि मैं उनको वही जॉब मैनिफेस्ट करके दिखाऊंगी जहाँ पे उनको ये बिलीव होता हो कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैंने घर के पास ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, 5 डेज वीक था, बहुत इजी ब्रीजी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। जैसे ही फर्स्ट सैलरी आई ना, मैं टीवीएस के शोरूम गई और वहां पर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उन्होंने एग्री कर लिया मुझे स्कूटी डाउन में पेमेंट करने में। 5000 पर मंथ मुझे पेमेंट करना था उनको। और मैंने अपने फादर को फोन किया कि पापा मैंने स्कूटी परचेज कर ली है और आपको वो रैंप बनवा के रखनी है। देन माई फादर लाफ्ड
अगेन उनको बहुत तेज हंसी आई, लेकिन उन्हें पता था कि जो मैंने सोच लिया वो हो गया, क्योंकि मैं बोलती कम थी, मैं काम ज्यादा करती थी। तो मैं उस स्कूटी को फर्स्ट टाइम उस टीवीएस के शोरूम से चलाकर घर लेके आई। ऑल्दो कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है फर्स्ट टाइम चलाना, लेकिन वो एक हाईवे था, बहुत ही रश उस पे रहता था, बट स्टिल आई मैनेज टू कम होम। फिर मैंने जैसे ही घर पे आई तो मेरे फादर ने रैंप तैयार कर रखा था, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसने जो चीज कह दी, शी इज वेरी सीरियस अबाउट दैट। और मैंने इस तरीके से उस जॉब को और स्कूटी को मैनिफेस्ट किया। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं। यहाँ तक पहुंचना, यूट्यूब तक पहुंचना, बहुत लोगों की हेल्प करना, ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन है। ये सब कुछ डिपेंड करता है गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ होता कैसे है। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे एक ओल्डर वर्जन होता है, एक हमारा करंट वर्जन है और एक हमारा न्यूअर वर्जन है। तो इन तीनों वर्जन में एक चीज कॉमन है, वो है थिंक, फील और एक्ट। इन तीनों ही लेवल में थिंक, फील और एक्ट जब हम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। थिंक और फील इज लाइक इमोशंस, इट इज लाइक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग, और एक्शन इज लाइक फिजिकल थिंग। जो स्पिरिचुअल और फिजिकल मिलते हैं तब चीजों का मैनिफेस्टेशन होता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता गाइस, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता गाइस। दोनों जब मिलते हैं तब जाके मैनिफेस्टेशन होता है। तो जो हमारा ओल्डर वर्जन है, इसके कुछ अलग थिंक, फील और एक्ट है, और नया वर्जन है, इसके भी कुछ थिंक, फील, एक्ट डिफरेंट है। और जो हम अभी थिंक, फील, एक्ट कर रहे हैं वो भी इन दोनों वर्जन से डिफरेंट है। तो अगर हमें इस करंट वर्जन से न्यू वर्जन में खुद को चेंज करना है, तो ये जो नया वर्जन हमारा थिंक, फील, एक्ट करना है, उसको हमें हमारी लाइफ में बीइंगनेस में लेके आना है। अभी हमें हमारी करंट रियलिटी में उन चीजों को इंक्लूड करना, इनकॉर्पोरेट करना है। तो गाइस ये जो थिंक, फील, एक्ट है ना, ये है हमारे बिलीव सिस्टम। जो हम बिलीव करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करते हैं। जो बिलीव हमने किया ना, वो हमारे जो ब्रेन है ना, उसमें न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं। जितना स्ट्रॉन्गर हमारा बिलीव सिस्टम होगा ना, उतना स्ट्रॉन्गर हमारा न्यूरल पाथवे हमारे ब्रेन में क्रिएट हो जाता है। न्यूरल पाथवे क्या होता है गाइस? जैसे घास है, इस घास पे अगर हम रोज एक ही तरीके से एक ही जगह वॉक करते हैं, कुछ दिन अगर लगातार वॉक करते रहेंगे तो एक पाथवे क्रिएट हो जाता है ना, वैसे ही हमारे ब्रेन में होता है। अगर हम एक ही थॉट को कई बार सोचेंगे, कई बार वो हमारे दिमाग में आएगा ना, तो वो एक न्यूरल पाथवे क्रिएट कर देगा। और जितना ज्यादा हम सोचते जाएंगे, जितना ज्यादा उस पर बिलीव करते जाएंगे, उतना ही स्ट्रॉन्गर वो न्यूरल पाथवे होगा। और ये जो न्यूरल पाथवे है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, और ये आइडियाज हम हमारी फिजिकल लाइफ में हम मैनिफेस्ट करते हैं। सपोज कि अगर मुझे एक कार चाहिए, मान लो मुझे स्विफ्ट कार चाहिए, मैंने डिसाइड किया मुझे कार चाहिए, तो जिस दिन मैं डिसाइड कर लूंगी ना मुझे कार चाहिए, अगले दिन से क्या होगा, मुझे रोड पर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देगी, मेजरली वो स्विफ्ट होगी। अगर मैं इंटरनेट पे भी कुछ सर्व करूंगी ना, तो वहां पे स्विफ्ट गाड़ी दिखाई दे जाएगी। मैं लोगों से बात करूंगी ना, तो वो मुझे मॉडल्स के आइडियाज दे रहे होंगे, मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अचानक मिलने लग जाएगी, जो कि मुझे ये डिसीजन लेने से पहले नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डिसाइड किया कि मुझे एक स्विफ्ट कार चाहिए, तो मुझे डिफरेंट टाइप के मॉडल्स मिलने लगे, डिफरेंट टाइप के आइडियाज मिलने लगे, मुझे कैसे डाउन पेमेंट करनी है, फुल पेमेंट करनी है, कौन सा बेनिफिशियल है, सब इन्फॉर्मेशन मुझे मिलने लग जाएगी। तो गाइज ऐसा ही होता है, जो हम बिलीव करते हैं ना, तो ये न्यूरल पाथवेज उसी के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशंस को हमारी लाइफ में लेके आते हैं। तो गाइज जो हमारे बिलीव सिस्टम होते हैं ना, उनको हम एज अ फिल्टर भी ले सकते हैं। ये फिल्टर क्या करते हैं, फिल्टर करके डिफरेंट टाइप के थॉट्स को हमारे माइंड में लेके आते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप का फिल्टर है ना, स्पेसिफिक टाइप के थॉट्स और आइडियाज को हमारी लाइफ में लेके आते हैं। इनको हम ऐसे भी मान सकते हैं, लाइक ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, एक स्टैंडिंग एरो की तरह। ये एरो हम इस वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में छोड़ रहे हैं,
और इस एरो के अकॉर्डिंग ही हम हमारी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो फिजिकल रियलिटी है वो प्रोजेक्शन है हमारे अंदर का कि हम क्या अंदर से बिलीव कर रहे हैं। तो अगर हमें हमारी फिजिकल रियलिटी चेंज करनी है ना, तो सिंपली हमें हमारे अंदर की रियलिटी चेंज करनी है। जो हम बिलीव करते हैं ना, उसको चेंज करना है। अगर हमारा बिलीव सिस्टम हमें हमारी जो रिक्वायर्ड, जो डिजायर्ड रियलिटी नहीं क्रिएट करके दे रहा है ना, तो हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिलीव सिस्टम चेंज करना है अपने अंदर। तो पहली चीज हमें करनी है वो है अवेयरनेस। अवेयर होना है कि हमारा बिलीव सिस्टम है क्या, हमारी लव लाइफ के प्रति, हमारी फाइनेंसेस, जॉब, रिलेशनशिप, इनके लिए हमारे क्या बिलीव सिस्टम हमने हमारी लाइफ में क्रिएट कर रखे हैं। अगर वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देते हैं उन एरिया में, तो उनको हमें चेंज करना है। तो अवेयरनेस इज द की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयर होना है कि हमारे क्या बिलीव सिस्टम अभी करंट रियलिटी में है। सेकेंड इज हमें खुद को परमिशन देनी है कि हम कोई भी बिलीव सिस्टम कभी भी चूज कर सकते हैं, हम कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो ये परमिशन क्या करेगी, ये परमिशन हमारे दिमाग में सेट करेगी कुछ भी परमानेंट नहीं है अदर देन डेथ। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो डेथ इज द परमानेंट थिंग, इसके अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज एक फेज ऑफ लाइफ है, एक सीजन ऑफ लाइफ है। सपोज कि अगर मैं कुछ नई रियलिटी क्रिएट करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मुझे थोड़ा रुकना भी पड़ रहा है, दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, क्योंकि बच्चे छोटे, वो बड़े हो जाएंगे। अगर मुझे नया वर्जन बनना है लेकिन मेरी तबीयत अभी खराब है, मैं इतनी हेल्दी नहीं हूँ, दिस इज ऑल्सो अ फेज ऑफ लाइफ। ये हमेशा नहीं रहने वाला है, मैं हेल्दी हो जाऊंगी। आई हैव टू बी वेरी पेशेंट। तो इस तरीके से अगर कोई ब्लॉकेज आपको फील हो रहे हैं ना, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड खुद के ऊपर बड़ा इजी रहना है, इतना ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं बनना है अपने ऊपर। थर्ड थिंग इज ट्रस्ट योरसेल्फ। सिर्फ खुद पर विश्वास रखो, जो आप बिलीव करते हो उस पर विश्वास रखो। दुनिया गई भाड़ में, क्योंकि दुनिया सिर्फ अपने ही बिलीव सिस्टम आपके ऊपर प्रोजेक्ट करती है। वो जैसा सोचते हैं वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। उनके सोचने से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। सिंपल सा फंडा है, उनकी फीलिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो जो फील करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वो उनके थिंकिंग है, ये उनका मामला है, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एंड फोर्थ थिंग इज जो हमारा न्यूअर वर्जन करता है ना, उसको हमारी डेली हैबिट में हमें इंक्लूड करना है। हमारा न्यूअर वर्जन डेली क्या करता है, उन चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे हैबिट्स के फॉर्म में हमें हमारी बीइंगनेस में लेके आना है। हमें बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है कि हम किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस टाइप का हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, हमारी एनर्जी एक्चुअली जाती कहाँ है। तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो न्यूअर वर्जन है वो क्या कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी करना है, ताकि हम बहुत आसानी से वहां पर फ्लोट कर पाए। एंड फिफ्थ थिंग इज कि अगर हम ट्रिगर होते हैं तो हम सीधा हमारी पास्ट स्टोरी की तरफ चले जाते हैं, हमारे पास्ट सेल्फ की तरह चले जाते हैं। क्योंकि अगर हम ट्रिगर हुए हैं ना, तो उससे हमेशा एक स्टोरी अटैच रहती है जो कि बहुत हर्टफुल थी, बहुत बुरी थी, जो अभी तक एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में हम इमोशनली फील करते रहते हैं जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं। तो गाइज उस स्टोरी को हमें कॉर्ड कट करनी है, उस स्टोरी के साथ हमें कॉर्ड कट करनी है, क्योंकि इमोशनली उन स्टोरीज के साथ हमारी कॉर्ड्स अटैच हो जाती हैं। अगर हम इन कॉर्ड्स को कट कर लेंगे तो हमारी जो एनर्जी है ना, जो हमारा प्राणा है, ये थॉट फॉर्म में सीधा उस स्टोरी को फीड कर रहा है। लेकिन जैसे हम कॉर्ड कट कर लेंगे ना, वो फीडिंग बंद हो जाएगी। ये जो एनर्जी बचेंगी ना, ये हम हमारा न्यूअर वर्जन में लगा सकते हैं। अब हम इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमारी सारी एनर्जी हमारे न्यूअर वर्जन बनने की तरफ जा रही है, ना कि हम हमारे पास्ट सेल्फ को फीड करके वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें जितना भी हमारा पास्ट सेल्फ के साथ जो भी हमारा अटैचमेंट था ना, उस सबको हमें लेट गो करना है। जो हो गया अभी तक वो हो गया, उसको चेंज करना इज नॉट पॉसिबल, और हम करना भी नहीं चाहते। इतनी स्टुपिडिटी हमें करनी भी नहीं है। सिर्फ हमें हमारे ऊपर अभी हमारी बीइंगनेस पर ध्यान देना है। तो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।